कल तक की चर्चा में आप लोगों ने श्रवण किया कि परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनीन्द्र भगवान श्री शुकदेव जी पधारे। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज ने उनका पूजन किया, स्तवन किया और एक ही प्रश्न किया, यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिप्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे भगवान, जो नितराम म्रियमाण है उसे क्या करना चाहिए? जो मरणाभिमुख है, मृत्यु की ओर प्रतिपल प्रतिक्षण अग्रसर हो रहा है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए? किसका जप करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए? किसका भजन सेवन करना चाहिए अथवा किसका त्याग करना चाहिए? हे भगवान, आप किसी भी गृहस्थ के द्वार पर प्रायः नहीं ही जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि आपको भिक्षा की भी अपेक्षा नहीं है। बड़े बड़े विरक्त महात्मा जो कंचन कामनी के स्पर्श से सर्वथा विमुक्त हैं, अनिकेत अमानी अपरिग्रही हैं, देह मात्र परिग्रह रखते हैं, ऐसे परम विरक्त महात्मा भी गृहस्थ के द्वार पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? ऐसे विरक्तों के पीछे भी भगवान ने पेट लगा रखा है। अरे 24 घंटे में एक बार तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा कि नहीं? तो गृहस्थ के द्वार पर विरक्त महात्मा कम से कम एक बार भिक्षा के लिए तो जाते हैं। पर श्री शुकदेव जी महाराज केवल वायु का आहार करके रहते हैं। वे धरती के किसी पदार्थ का उपभोग ही नहीं करते, न अन्न का, न जल का, न फल का, न फूल का। तो जब भिक्षा ही नहीं लेनी है तो किसी गृहस्थ के द्वार पर जाने का प्रयोजन क्या है? कथनचित किसी गृहस्थ का भाग्योदय हो जाए और उसके द्वार पर आप पहुंच जाएं और वह गृहस्थ आपको पहचान ले, आपकी गरिमा महिमा को, आपके चरणों में पड़ जाए कि भगवान वैसे तो आप कहीं जाते नहीं, पर भगवान की अहेतु की कृपा से आज आप मेरे अतिथि बने हैं, तो हम बिना कुछ खाए तो आपको नहीं जाने देंगे। कुछ न कुछ मुंह जूठा करके तो आपको जाना ही पड़ेगा। तब उसके प्रेमाग्रह को स्वीकार करके आप उतनी देर तक उसके द्वार पर ठहरते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाए। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि धारोष्ण दुग्ध ही भिक्षा में एकाध घूंट सुखदेव जी ले लेते हैं, इसके अलावा और कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। इससे एक संदेश और है कि शुकदेव जी जैसे दुर्लभ संत उसी के अतिथि होते हैं जिसके घर पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय बंधी हुई होती है। जो गोपालक नहीं होगा, गो सेवक नहीं होगा, गो उपासक, गो भक्त नहीं होगा, उसके द्वार पर सुखदेव जी अतिथि नहीं बनेंगे।
और इससे केवल संकेत नहीं है, हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री समलंकृत योगीराज परम तपस्वी परम सिद्ध संत श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज लगभग 130 वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे। कितने वर्ष की आयु तक? और उस समय भी वो गर्जना करते थे, ललकार करते थे तो अच्छे पहलवान के कपड़े खराब हो जाएं, इतना सिंह जैसी गर्जना थी उनकी। आहार कितना सूक्ष्म था, दिन में 1-1.5 छटाक साग मंदिर में जो भोग लगा है, और शाम को 1.5 पाव दूध, बस यही उनका आहार था। वर्षों तक यही आहार रहा। और ये जो नासिक कुंभ आएगा, इसके 3 कुंभ पहले की बात है। माने अब जो नासिक कुंभ आएगा ये हमारा 4था नासिक का कुंभ होगा। तो उस कुंभ में, माने इस कुंभ को लेकर 48 साल पुरानी बात हो जाएगी। तो उस कुंभ में हम महाराज जी के साथ गए। तो महाराज जी बोले कि ये तपोवन है, राम जी ने तप किया था, इसलिए यहां हम फलाहार नहीं लेंगे, केवल गोदावरी के जल पर रहेंगे। 10 दिन तक केवल गोदावरी के जल पर रहे और अपने छत्ता में आकर विराज गए। तो बस बहुत कम, थोड़ी देर के लिए बस एक बार स्नान करने जाते थे, तब उठते थे, बाकी एक आसन से बैठे रहते थे। एक बार मैंने सावधान होकर गिनती की कि कितने घंटे महाराज जी बैठते हैं, तो 22 घंटे एक आसन पर बैठे हुए हमने उनको देखा। 2 घंटे के लिए तो हम एकदम बेहोश जैसे हो गए, सो गए, पर हम सो के जगह तो देखा महाराज जी वैसे ही बैठे। इसका मतलब है वो 10 दिन तक लेटे ही नहीं। और उसके बाद फिर कुछ भक्तों ने प्रस्ताव किया कि महाराज जी महाराष्ट्र में घुसमेश्वर, भीम शंकर, ये सब ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए जाएं। महाराज बोले चलो। अब 10 दिन का केवल जल पर व्रत, 100 वर्ष से ऊपर की अवस्था उस समय। अब सबको बड़ी चिंता, महाराज जी के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं। महाराज जी कुछ तो लें आहार। तो हमसे लोगों ने कहा महाराज जी आप कहिए। हमने महाराज जी को प्रार्थना की, महाराज जी सबके मन में बहुत कष्ट है, आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, कुछ तो लीजिए। तो बोले तुम कहते हो तो ले लेंगे। क्या लेंगे? बोले कहीं बढ़िया देसी गैया मिल जाए और उसका सामने कढ़ा हुआ धारोष्ण दुग्ध मिल जाए तो 2-4 घूंट लेकर अपना व्रत खोल देंगे। अब कार से हम लोग चल रहे हैं तो हमारी नजर केवल सड़क के दोनों ओर कहीं देसी गैया मिले, देसी गैया मिले। ये अजंता एलोरा क्षेत्र की बात है। वहीं घुसमेश्वर है। उसी क्षेत्र में एक किसान के कुआं पर मोटर चलती हुई दिखाई पड़ी और 10-15 सुंदर लाल रंग की देसी गाय बंधी हुई थी, महाराष्ट्र की नस्ल की गाय। देखती हमने कहा रोको गाड़ी। गाड़ी रोकी। महाराज जी अपने आप गाड़ी से उतर करके भीतर पहुंच गए। ऐसे महान दिव्य संत को देखकर वो तो अवाक रह गया किसान। उसने साष्टांग प्रणाम किया और अपनी पुरानी सी गूदड़ी बिछा दी। महाराज जी किसी के वस्त्र का स्पर्श नहीं करते थे, पर उसी गूदड़ी पर हमने आसन बिछा दी महाराज जी की आज्ञा से, और महाराज जी उसी पर बैठ गए। बोले कितने बजे दूध काटते हो?
कि बस महाराज गैया लगाने का समय है। तो कुआ के जल से हाथ पैर धोए, मुख धोए, मस्तक धोया, मुख धोया महाराज जी ने, आराम से बैठ गए, दूध कढ़ा, थोड़ा सा दूध लिया उन्होंने, अपने लकड़ी का नारियल का पात्र था उसमें थोड़ा सा दूध लिया, फिर हमने लिया, साथ में कुछ सेवक लोग थे। तो महाराज जी बोले, देखो तुम लोग गृहस्थी हो, मुफ्त में दूध पियोगे ना तो आंत फाड़ के निकल जाएगा, इसलिए किसान की सेवा करो, सेवा करो। सेठों से कहा कि तुम मुफ्त में मत पीना, हम तो बाबा जी, हम लोग तो भिक्षा से गुजारा करते हैं। सब ने उसकी कुछ भेंट की, बहुत संकोच में पड़ गया, बोले नहीं नहीं गौ सेवा में लगा देना। फिर अपनी झोली में हाथ डाला, जितना पैसा निकला गिने मुने देखे बिना सब दे लो, गौ सेवा में लगा देना। रोने लग गया वो व्यक्ति, बुढ़ा, महाराज हम कैसे लें? अरे बोले नहीं, गैया की सेवा में लगाना, और तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां लगाना। लगभग पौन घंटे महाराज जी वहां विराजे और चल पड़े। बड़े बड़े लोग अभिलाषा करते थे कि महाराज जी के चरण एक क्षण के लिए पड़ जाएं, दुर्लभ थे उनके चरण, जाते ही नहीं थे कहीं। और उस व्यक्ति ने कौन सी तपस्या की थी, कौन सी प्रार्थना करने गया कि आप हमारे यहां आकर विराजिए? किसी को चरण नहीं छूने देते थे, उसके पूरे घर परिवार ने चरण पे मस्तक रख रख के प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद भी दिया। तो हमको समझ में आया कि यह केवल गौ माता की महिमा, जिसके कारण ऐसे महान सिद्ध संत उसके अतिथि बन गए। तो भगवान न लक्ष्यते यवस्थानम अपि गोदोहनं क्वचित, लेकिन हमें विश्वास है कि जब तक मेरे जीवन के क्षण शेष हैं तब तक आप त्याग कर मुझे नहीं जाएंगे, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे सत्संग प्रदान करेंगे, ये आशय है। भले ही आप गोदोहन तक ठहरते, पर आप ये नियम यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ तो मेरी अंतिम श्वास तक आप कृपा करेंगे। शुकदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री शुक उवाच बरीया नेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका यह प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। इस प्रश्न में सारे संसार का हित समाया हुआ है। बहुत ध्यान से सुने। परीक्षित जी का प्रश्न क्या है? मरने वाले को क्या करना चाहिए? ऐसा कोई संसार में है जो जीने वाला हो? सब मरने वाले हैं। जो भी पैदा हुआ है वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, सब मरने वाले। इसलिए यह प्रश्न केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न प्रत्येक शरीरधारी का प्रश्न है, क्योंकि सभी मरने वाले हैं और मरने वाले को क्या करना चाहिए। आपके कल्याण में संदेह नहीं है। आपने यह प्रश्न अपने लिए नहीं किया है। एक तो आप भक्तों के वंश में प्रकट हुए हैं, इसलिए आपका कल्याण तो सहज ही है। फिर आप श्री कृष्ण